तो हेलो दोस्तों, फिर से आज का वीवीआई सेक्शन में मैं पवन एड आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि जो इससे पहले का 3 क्लास है, अपन रेसिस्टेंस पे चर्चा किए हैं और रेसिस्टेंस के बारे में जितना भी थ्योरी था अपन पढ़ चुके हैं और कुछ अपन बताए थे जो इससे अगले क्लास में, जो आज रेसिस्टेंस का क्लास खत्म हो गया। लेकिन जब हम क्वेश्चन देखे तो भैया रेसिस्टेंस में जो नोमरिकल पूछता है, रेसिस्टेंस में जो नोमरिकल पूछता है उसके बारे में अपन चर्चा नहीं किए हैं। चलिए आज उसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के पश्चात एक बात आपसे बताइए हमको, जब हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस पढ़ा रहे थे तो उसमें आप सभी को हम बताए थे भैया 2 प्रकार के 2 कॉम्बिनेशन में कंबाइन रहता है। तो वैसे ही रेसिस्टेंस भी है। रेसिस्टेंस भी जो है ये 2 कंबाइंड में कॉम्बिनेशन रहता है, 2 कंबाइंड में कॉम्बिनेशन रहता है। और जो इसका फर्स्ट कंबाइंड है सीरीज कॉम्बिनेशन, इस पे इसका जो डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछ चुका है। तो अपन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उस पे अपन चर्चा नहीं करेंगे, उसका डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला। और जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका अपन को डेरिवेशन पढ़ना है। देखिए लिखिए, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस या ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन, ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, तो ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो भैया 2 प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है, 2 प्रकार का ग्रुपिंग होता है। फर्स्ट होता है मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सेकेंड होता है भैया मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अपन ये कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में भी पढ़े हैं जो 2 प्रकार का कंबाइंड में कॉम्बिनेशन रहता है, और रेसिस्टेंस में भी यही पढ़े हैं। केवल दोनों में एक ट्रिक क्या है, अंतर क्या है, चलिए पहले इसका डेरिवेशन बता दो, उसके बाद अपन ट्रिक बताएंगे। देखिए डेरिवेशन बताते हैं फर्स्ट का, जो सीरीज कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका अपन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, इसका अपन पैदा करेंगे। क्या करेंगे? पैदा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पैदा करने के लिए पूछा गया है। तो देखिए शुरू से पढ़ाते हैं हम, यही सभी को इरेज करते हैं, नोट करिएगा वीडियो पॉज करके। देखिए भैया एक बात बताओ हमको, क्या बताएंगे सर? देखिए ना क्या बताना है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन को अपन क्या कर रहे हैं? पैदा कर रहे हैं। सपोज R1 and R2, suppose R1 and R2 are combined in series combination, combined in series combination, series combination, series combination by the battery, series combination by the battery। हम क्या क्या माने हैं? 2 रेसिस्टेंस को, R1 और R2 को, जो मेरा कंबाइंड है कौन सा कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। किससे? बैटरी के द्वारा। देखिए अपन ये रेसिस्टेंस का जो फिगर होता है अपन बताए गए सिंबल, रेसिस्टेंस फर्स्ट रेसिस्टेंस और ये सेकेंड रेसिस्टेंस मेरा हो गया ना। हाँ सर सही। तो लाल बाबू एक बात बताइए हमको, उसको कौन चीज हम उसको जोड़े हैं? तो सर बैटरी से तो जोड़े हैं। हाँ, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, प्लस माइनस वोल्ट। ये हो गया मेरा R1, ये हो गया R2। अब एक बात बताओ, क्या बताएं सर? यहां से करंट निकला, हाँ सर निकला, सही बात। I current I
अब बताइए, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ सर, तो लाल बाबू ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पॉइंट पे भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पॉइंट पे भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पॉइंट पे भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो मान के चलिए यहाँ का पोटेंशियल मेरा डिफरेंस V1 है। क्या है? V1। पुनः यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस, पुनः अगर इसके बाद अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेरा आएगा तो चेंज होगा कि नहीं होगा? डिवाइस लगा हुआ है, बताओ चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, चेंज तो होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ का पोटेंशियल मान लो V2, समझ रहे हैं? हाँ सर। अब यहाँ पे आइए, पुनः इससे डिवाइस से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? गुजर रही है, और गुजरने के पश्चात यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? बताओ। हाँ सर, चेंज होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? V3। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए, इस पॉइंट को मान लो आप A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C, नहीं? अब देखिए, A पॉइंट, B पॉइंट और ये C पॉइंट। अब बताओ क्या बताएं सर? देखो, अगर हमको ये V1 से V2 के बीच या A से B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोले तो क्या निकाल लेंगे अपन? V1 माइनस V2 ना इक्वल टू I और ये R1। तो क्या मेरा V1 और V2 के बीच पोटेंशियल निकलेगा? हाँ सर, आराम से निकलेगा। जो फिगर में अपन काम किए उसे पहले लिख देते हैं, फ्रॉम फिगर से, फ्रॉम फिगर से, फ्रॉम फिगर से। V1 क्या है मेरा? V1 इक्वल टू पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट A, पोटेंशियल एट पॉइंट A। V2 पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट B। V2 क्या है मेरा? V3 पोटेंशियल एट पॉइंट C, पोटेंशियल एट पॉइंट C। समझ में आ गई बात? समझ में आ रहा है सब? हाँ, अपन पैदा कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है मेरा बोर्ड एग्जाम पूछ चुकी है, इसीलिए अपन इसको पैदा करेंगे। वीवीआई क्वेश्चन में इसको माने हैं, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको डायरेक्ट अपन फॉर्मूला पढ़ा के तो न्यूमेरिकल पे चलेंगे। और न्यूमेरिकल रेसिस्टेंस से हो या कैपेसिटर से हो, गारंटी है 2 नंबर का न्यूमेरिकल 4 नंबर का पूछती है, गारंटी है, रेसिस्टेंस हो या कैपेसिटर हो, इससे आपको न्यूमेरिकल पक्का जो जितना पढ़ाएंगे हाँ उसी से पूछेगा, हाँ ये गारंटी है। अब बताओ, इसको इरेज करें इरेज? हाँ, तो वीडियो पॉज करके नोट करें। इसको भी इरेज कर देते हैं। देखिए 9 हम बताए थे जो V1 माइनस V2 इक्वल टू, फिगर समझ में आ रही है? फिगर से आप समझ में आ गया है ना? हाँ, अगर हमको V1 से अगर V2 का पोटेंशियल निकालना होता, V1 से हम यहाँ पे फिगर पढ़ लेते नहीं तो आप अच्छा से नहीं समझ पाइएगा। प्लस माइनस वोल्ट, करंट I, पोटेंशियल V1 A पॉइंट पे, पोटेंशियल V2 B पॉइंट पे, पोटेंशियल V3 C पॉइंट पे। देखिए ये हो गया मेरा R1, ये हो गया R2। नहीं तो क्या निकालना है हमको भैया? ये V1 से V2 के बीच का पोटेंशियल, तो कैसे निकलेगा? V1 में से V2 पोटेंशियल V इतना, यहाँ पे जितना पोटेंशियल है और यहाँ पे जितना, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम और ये I R1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकलेगा? हाँ सर, इसको मान लो आप समीकरण फर्स्ट, एक नंबर इक्वेशन फर्स्ट। आप देखिए ये V2 से V3 के बीच पोटेंशियल निकाले हैं, क्या निकाले? V2 से V3 के बीच पोटेंशियल निकाले, तो
2 माइनस V3 इक्वल टू I, यहाँ पे भी करंट I है मेरा, करंट I और R2, यानी कि I और R2 समीकरण सेकेंड। अब इस फिगर को हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं। अब देखिए दोनों इक्वेशनों को आप क्या कीजिए, एडिंग कीजिए। क्या करना है आपने, एडिंग करना है। क्या करना है भैया, एडिंग करना है। और यहाँ पे देखिए हमको क्या इसका रिजल्टेंट आता है। देखिए क्या रिजल्ट आता है, ये V2 माइनस और ये प्लस कट जाएगा, हाँ सर कटेगा, पक्की बात। और ये V1 माइनस V3 इक्वल टू, क्योंकि प्लस करेंगे और ये माइनस V3 में तो प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा जी, हाँ सर। और IR1 प्लस IR2, IR1 प्लस IR2। फिगर में आप सभी को हम इस तरीका से फिगर बनाए थे, और यहाँ पे मेरा V3 था और यहाँ पे मेरा V1 था और यहाँ पे मेरा V2 था। आप बताओ, टोटल पोटेंशियल निकालना हो, यहाँ पे जो V से अपन कनेक्ट किए हैं, अपन क्या किए हैं, V से कनेक्ट किए हैं, तो ये पोटेंशियल मेरा V1 V2 V3, ये टोटल में पोटेंशियल निकालना हो हमको। यही जो जितना पोटेंशियल है मेरा, यही ना बंटवारा हो के V1 V2 V3 बंटवारा हुआ है जी। टोटल पोटेंशियल बंटवारा हुआ है। टोटल पोटेंशियल एक जगह पे हमें निकालना हो, तो अगर V1 में से V3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो क्या मेरा पोटेंशियल ये भी निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, हाँ सर। तो लाल बाबू, अगर ये V1 और V3 के ठाम पे अपन क्या V लिख सकते हैं, और इसमें कुछ कॉमन आएगा तो I कॉमन आ जाएगा, और R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, I कॉमन आ जाएगा अपन को, और R1 प्लस R2, इसको मान लीजिए आप 3 नंबर। क्या मान लीजिए 3 नंबर। समझ में आ रही बात सब। अब देखिए अब क्या करना है हमको, अगेन हमको क्या करना है अब लाल बाबू, तो लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको क्या मानना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मानना है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मानने के पश्चात हम फिगर यहीं पे बनाते हैं भैया, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल यहाँ पे नहीं बन पाएगा, वो इसको इरेज करना पड़ेगा। तो अपन इसे इधर इरेज कर देते हैं, समीकरण थर्ड को रहने देते हैं और बाकी सब क्या करते हैं अपन। तो लाल बाबू यो बताओ, अब बताइए लाल बाबू, देखिए तो अपन क्या माने, अब क्या करना है, यहां से जो लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब देखिए लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और हम क्या मान रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मान रहे हैं। और देखिए यहाँ पे अपन फिगर इसका बनाते हैं, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल भी, सॉरी केवल एक रेजिस्टेंस न माने हैं जी, हाँ तो हम 2 रेजिस्टेंस का लगा रहे हैं इसमें। अब देखिए करंट निकला I, निकला करंट I, और ये हो गया मेरा R, और पोटेंशियल जो है मेरा V1, और ये यहाँ पे क्या था V3 था, ये A पॉइंट और ये C पॉइंट। अब बताओ क्या बताएं सर, अब बताइए ये थर्ड समीकरण को अपन यहाँ पे लिखते हैं, V इक्वल टू I R1 प्लस R2, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे इरेज कर देते हैं। देखिए अगर इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर में, सॉरी इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में अगर हमको पोटेंशियल निकालने के लिए बोले V1 से V3 के बीच, V1 से V3 के बीच, तो अपन क्या करेंगे, ये V1 चूंकि V1 माइनस V3 इक्वल टू IR,
यही ना होगा। हाँ, इसमें बोले थे जो भी टोटल पोटेंशियल निकालना हो तो इसको क्या करें अपन सब्ट्रैक्ट करें और R2 इसको मान लीजिए 4 नंबर। क्या मान लीजिए 4 नंबर। अब देखिए क्या करना है हमको, ये 4 नंबर हो गया हमारा इक्वेशन फोर्थ। आप देखिए दोनों इक्वेशन को कंबाइन कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 से, 3 और 4 से। सब दिन हर बार की तरह इस बार भी अब अपने लोग 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं क्या, अगर LHS इक्वल तो RHS भी इक्वल, क्या LHS इक्वल तो RHS भी इक्वल, यानी कि क्या है LHS इक्वल है मेरा तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा, यही होगा। हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 आप इसको क्या करते हैं, कर देते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, V इक्वल टू I R1 प्लस R2। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 से LHS इक्वल तो RHS भी इक्वल, और RHS में मेरा क्या है I इक्वल टू 3 इक्वेशन में क्या था भैया I R1 प्लस R2, यही ना था जी। हाँ सर, बताओ ये R से R कट जाएगा। हाँ, R इक्वल टू R1 प्लस R2। हाँ हाँ, हो गया पैदा आसानी से, यही तो है मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन लाल बाबू। हाँ लाल बाबू, यही है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2। और कैपेसिटर में क्या था, कैपेसिटर में कैपेसिटर का जस्ट अपोजिट है क्या, रेसिस्टेंस। देखिए ट्रिक क्या है, कैपेसिटर में अपने लोग क्या पढ़ रहे थे, कैपेसिटर में अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में था तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और पैरेलल में क्या था C1 प्लस C2। इसका अपोजिट है, इसका सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज में आ जाएगा इस तरीके से, और पैरेलल में आ जाएगा इस तरीके से, यानी कि पैरेलल में इसका सूत्र हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये क्या होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। तो जितना भी थ्योरी पढ़ा है ये बहुत विविध क्वेश्चन है, ये पूछ चुका है बिहार बोर्ड, इसीलिए आप सभी इसको अच्छे से पढ़े और नोट जरूर करें। इसको वीडियो पॉज करके नोट जरूर करें, नोट जरूर करते चाहे। इसको आप मैनेज कर रहे हैं आप। और अब ज्यादा बात जो इस पे पैरेलल और सीरीज पे जो न्यूमेरिकल पूछती है मेरा, उस पे चर्चा करते हैं। अब देखिए एगो नोट में लिखिए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन when two resistance combined in series combination, अगर दो रेसिस्टेंस कंबाइंड सीरीज कॉम्बिनेशन में देन तब करेंट जो होगा मेरा क्या होगा, सेम होगा। करेंट क्या होगा, सेम होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा मेरा क्या होगा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंट मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंट क्या हो जाएगा मेरा, डिफरेंट हो जाएगा। तो अपन एक फिगर से देखिए समझाते हैं कैसे आपको। ये मेरा एक दो रेसिस्टेंस है, समझ गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन जोड़े हैं इसको अपन बैट्रिक से जोड़ दिए हैं। मेरा पोटेंशियल डिफरेंस भी है, क्या है, भी है, और ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। देखिए हम आपको बताए थे, यहाँ पे मान लीजिए V1 पोटेंशियल है, V2 पोटेंशियल और V3 पोटेंशियल है। करंट निकला I, करंट निकला I, तो करंट तो सेम है ना, करंट तो सेम जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ सर करंट सेम जाएगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेरा हर पॉइंट पे क्या होगा, बदलते चलेगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हर पॉइंट पे बदलता चलेगा, हर पॉइंट पे। ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो लिखा है, क्वेश्चन पूछ चुके हैं बिहार बोर्ड में। तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा मेरा, डिफरेंट होगा, और करंट क्या होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो इसको लिख ले। एक
बात और है मेरा, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर मेरा आएगा, क्या आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो अपन का इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा वो होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, जो लगा होगा इस कैपेसिटर से, सॉरी इस रेजिस्टेंस से, R1 और R2, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटर मेरा क्या होगा, बड़ा होगा इस रेजिस्टेंस से। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, जो इसमें लगा हुआ रेजिस्टेंस होगा मेरा, मान चलिए ये हो गया रेजिस्टेंस फर्स्ट, रेजिस्टेंस सेकेंड, इसको अपन एक बैटरी से जोड़ दिए हैं, प्लस हो गया माइनस वोल्ट R1 और R2, बोलेगा इसका आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए, क्या कीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए, तो अपन इसका फार्मूला क्या लगाएंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2, ये ना फार्मूला लगाएंगे, जी हाँ सर। तो इसमें जो मेरा इक्विवेलेंट ये जो आएगा R का जो वैल्यू आएगा ये R से भी बड़ा रहेगा और R1 से भी बड़ा रहेगा और ये R2 से भी बड़ा रहेगा, अपन यही बताएं, यानी क्या रह जाएगा, ये बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, यानी इसको क्या बोलते हैं अपन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा आएगा वो R1 से भी बड़ा और R2 से भी बड़ा। तो आज आशा करते हैं कि जितना भी आप सभी को आज हम पढ़ाए हैं अच्छा से आप सभी समझे होंगे, और जैसा सपोर्ट कर रहे हैं हमें वैसा ही सपोर्ट कीजिए। और आज सीरीज कॉम्बिनेशन मेरा खत्म हो गया है, और कल अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इतना क्लास नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में केवल 5 मिनट का क्लास है, और कल पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा के अपन कल ये इस पे जितना भी न्यूमेरिकल पूछती है बिहार बोर्ड अपन सभी बताएंगे। इसी के साथ टाटा बाय बाय।